Now we will do some special transaction relating to goods. First is drawings in the form of goods. It means a businessman or a proprietor withdraw goods from the business for his personal use. The entry will be drawings account debit to purchase. It means सपोज करो 1000 की वो गुड्स बिजनेस से यूज कर रहा है, द प्रोप्राइटर इज यूजिंग 1000 गुड्स फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज. तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट 1000 टू परचेज. बिकॉज यहाँ परचेज की अमाउंट इसलिए क्रेडिट की क्योंकि इस ट्रांजेक्शन से परचेज हमारी कम हो रही है. परचेज कम हो रही है ना. जब बिजनेस में परचेज आती है तो क्या करते हैं, जब गुड्स आती है तो क्या करते हैं, डेबिट ना करते हैं. डेबिट. हाँ डेबिट. अब गुड्स जा रही हैं तो क्या करेंगे, क्रेडिट. इज इट क्लियर? यस सर. तो हमें यहाँ पता लगी एक बात कि अगर हमारी गुड्स जा रही हैं तो उसको हम क्रेडिट करेंगे. नेक्स्ट एंट्री इज गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी. गुड्स हमने दान दी है. चैरिटी का मतलब दान देना होता है ना. यस. As we know, charity is an expenses of business. Charity is our expense. So charity will be debited because all expenses will be debited. हमारे यहाँ expenses debit होते हैं ना. और क्योंकि यहाँ goods is going out, goods जा रही है तो purchase credit करेंगे, right? Yes sir. Then journal entry will be charity debit. Suppose करो 1000 की दी है to purchase. Yes. चैरिटी डेबिट हो जाएगी टू परचेज. इज इट क्लियर? यस सर. नेक्स्ट इज गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल. डू यू नो व्हाट इज द फ्री सैंपल? नो सर. Free sample means when a businessman distribute his goods to the customer as a sample. जैसे बुक्स वाला बुक सैंपल देके जाता है ना टीचर को. अच्छा मतलब सैंपल की बुक्स देके जाता है. मेडिसिन वाला मेडिसिन सैंपल में देके जाता है डॉक्टर को. तो वो हमारा एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस होता है. बिकॉज टीचर वो बुक देख के दूसरे बच्चों को रिकमेंड करता है, तब उसकी सेल होगी ना. यस सर. सो फ्री सैंपल इज अवर सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस. फ्री सैंपल क्या है हमारा? सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस, यानी सेल को बढ़ाने वाला एक्सपेंसेस. तो सेल्स को जो बढ़ाता है उसको क्या बोलते हैं? एडवर्टाइजमेंट. यस सर. फ्री सैंपल इज अवर एक्सपेंसेस. इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ एडवर्टाइजमेंट. एडवर्टाइजमेंट की कैटेगरी में आता है क्योंकि इससे सेल इंक्रीज होती है, प्रमोट होती है. तो फ्री सैंपल है तो हमारा एक्सपेंसेस ही ना. यस सर. तो फ्री सैंपल हम इसको ऐसा भी कर सकते हैं, फ्री सैंपल डेबिट भी कर सकते हैं, या उसकी जगह क्या वर्ड यूज कर सकते हैं उसको हम टेक्निकली एडवर्टीजमेंट. इज इट राइट? बस एडवर्टाइजमेंट लिख देंगे तो हो जाएगा. हाँ,
सपोज करो हमने 1000 के फ्री सैंपल दिए हैं, तो क्या करेंगे, एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज, लेकिन गया तो गुड्स ही है ना हमारा, जिस चीज का बिजनेस करेंगे वही तो फ्री सैंपल देंगे ना। Yes, sir. The entry will be free sample to purchase. Next, if goods are lost by fire or theft, अगर हमारी गुड्स जो है लॉस हो जाती है, या तो चोरी हो जाती है या वो लॉस बाय फायर हो जाती है, यानी आग लग जाती है फैक्ट्री में, कंपनी में, तो हमारा नुकसान हो जाता है। सपोज करो हमारी 1000 की गुड्स तो चोरी हो गई और 2000 की लॉस बाय थेफ्ट हो गई, तो परचेज का नुकसान कितने से हुआ है, 3000। Yes, sir. टोटल 3000 की गुड्स गई है ना, तो लॉस बाय थेफ्ट को लॉस बाय थेफ्ट लिखेंगे, लॉस बाय फायर को लॉस बाय फायर लिखेंगे, ठीक है। और टू परचेज हमारा कितना हो गया, 3000। इज दैट क्लियर? Yes, sir. इन केस ऑफ गुड्स इंश्योर्ड, सपोज करो हमने गुड्स का इंश्योरेंस भी कराया हुआ था, हम गुड्स का इंश्योरेंस करा देते हैं ना, तो उसका क्लेम देती है कंपनी, ठीक है। तो सपोज करो कंपनी ने हमारी 1000 की कितने की गुड्स चोरी हुई थी और आग लगी थी, 3000 की लगी थी ना टोटल, 3000. तो 3000 से इंश्योरेंस क्लेम मिल गया, तो 3000 इंश्योरेंस क्लेम डेबिट कर देंगे और लॉस हमारा कम हो गया ना। अब लॉस जब बढ़ता है तो डेबिट करते हैं, अब लॉस कम हो गया ना जब क्लेम सारा गवर्नमेंट ने दे दिया, इनकम इंश्योरेंस कंपनी ने दे दिया, तो वो क्रेडिट करेंगे। उसके बाद जब ये 3000 रुपये इंश्योरेंस कंपनी से आएंगे तो बैंक में पैसे आ जाएंगे और इंश्योरेंस कंपनी को क्रेडिट कर देंगे। समझ आ गया बेटे? Yes, sir. सपोज करो क्लेम पूरा नहीं मिला, 3000 में से 500 का क्लेम मिला है, बाकी हमारा लॉस हो गया है 2500 का, तो बैंक में कितना आएगा, सिर्फ 500, Yes, sir. और लॉस कितना हो गया 2500, 2500. और क्लेम कितना, ये लॉस बाय फायर इंश्योरेंस कंपनी को 3000 से क्रेडिट कर देंगे। मैं यहाँ तो फुल अमाउंट मिल गई थी ना हमें, अगर फुल ना मिलती 500 ही मिलता, तो बाकी लॉस में डाल देते हैं। फर्स्ट एंट्री, प्रोप्राइटर विथड्रू 4 rupees to 20,000 for personal use in cash and 10,000 goods. Proprietor withdrew for his personal use 20,000 cash and 10,000 goods. तो ड्राइंग्स कितने का हुआ टोटल, 30,000. ड्राइंग्स कितने का हुआ 30,000। Yes, sir. टू कैश कितना गया, 20,000, और टू गुड्स कितना गया, 10,000. टू परचेज अकाउंट 10,000। मैं जैसे इसने कहा ना वैसे ही किया, इसने कहा पर्सनल यूज के लिए 20,000 और 10,000 निकाले हैं 30,000, कैश निकाला है तो कैश लिख दिया और गुड्स निकाली है तो गुड्स लिख दिया। क्लियर? Yes, sir.
नेक्स्ट, गुड्स फॉर 50,000 गिवन अवे एज अ चैरिटी। अब सेल प्राइस से हमें कुछ नहीं लेना होता इसका, क्योंकि जब हम दान देंगे हम सेल प्राइस पे थोड़ी लेंगे, तो इसको इग्नोर करके चलेंगे। गुड्स चैरिटी हमने दान दिया, एक्सपेंसेस हो गया हमारा, Yes, sir. Charity account. चैरिटी डेबिट 50,000। टू गुड्स दिए ना, तो क्या लिखेंगे, परचेज। Purchase. नेक्स्ट, गुड्स 25,000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, तो एडवर्टाइजमेंट का एक्सपेंसेस हो गया हमारा, टू परचेज। Purchase. ठीक है। नेक्स्ट, Yes, sir. गुड्स वर्थ ₹50,000 एंड कैश ₹20,000 स्टोलन बाय एन एम्प्लॉय। चोरी हो गया ना, तो लॉस बाय थेफ्ट, थेफ्ट का मतलब चोरी होना है ना, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट। कितना लॉस हुआ है, 70,000 का। टू परचेज कितने का गया है, Purchase. 50,000, 50,000. और कैश कितना गया है, 20,000. 20,000। नेक्स्ट, गुड्स ₹1 lakh डिस्ट्रॉयड बाय फायर, तो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट 1 lakh टू परचेज 1 lakh। इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड, तो इंश्योरेंस कराया हुआ था ना, कंपनी अकाउंट डेबिट 1 lakh टू लॉस बाय फायर 1 lakh। उसके बाद 60% क्लेम दिया है। जब बैंक में आएंगे, बैंक में कितना आया, 60 लाख आया ना, सॉरी 60,000 क्लेम, और प्रॉफिट एंड लॉस कितना हो गया, 40,000 का जितना क्लेम नहीं मिला, और टू लॉस बाय फायर। इज इट क्लियर? हेलो साक्षी, शुभांगी, समझ आ रहा है बेटा? Yes, sir. यानी लॉस Sir, बाय फायर last पहले one. हमारा पूरा हो गया था, लॉस बाय फायर हमारा 1 लाख का हो गया था, ठीक है, लॉस बाय फायर टू परचेज। अब पहले एक बार इंश्योरेंस कंपनी के नाम फुल अमाउंट डाल देंगे, ये फुल की फुल अमाउंट हमारी इंश्योरेंस कंपनी से रिकवर हो जाएगी। इंश्योरेंस कंपनी डेबिट टू लॉस बाय फायर। अब 60% क्लेम मिला है, तो बैंक में तो 60,000 आएंगे ना 1 लाख का, बाकी हमारा लॉस हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और लॉस बाय फायर क्रेडिट हो जाएगा 1 लाख से। क्लियर? Yes, sir. तो ये आपकी सारी की सारी थी, यहाँ आपकी जर्नल एंट्री खत्म हो गई है। अब ये पहला चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। एक ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जिसको जर्नल नहीं आती उसको कुछ भी नहीं आता, तो अब इसकी प्रैक्टिस करनी रहती है आपकी, ठीक है? Yes, sir.